अब इसको लोग कई तरह के वशीकरण और ये वो का भी रूप देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ऊर्जा है। कसूरवार हमारे पास आता है, बात पता चल जाता है कि किसकी मानसिकता में क्या है, हमारे को कुंडली देख के पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी कोई छोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा है। अब दुकानदारी अगर देखी जाए और ट्रेडिंग देखी जाए, ये दोनों अगर कहने को देखो लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो कोई भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है, उसके जीवन में अगर इस समय कोई भी समस्या है, चाहे वो परिवार को, मैरिज लाइफ को लेकर हो, या फिर ये कहें कि हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती है, बच्चे नहीं सुनते, कोई भी समस्या हो, तो अगर उस समय उसके जीवन में समस्या चली आ रही है और वो हमें कांटेक्ट करता है कि मेरे जीवन में ये समस्या है, तो मुझे क्या कोई यंत्र जो मिलेगा, तो उसको वो मिलेगा और उसकी वो समस्या हल होगी। इस दुनिया में बेटा बहुत तरह के सुख हैं, बहुत तरह के दुख हैं जी, समझे ना। सुख क्या है अब सबको पता है, हाँ जी, एक खुशहाल गृहस्थी सुख। और दुख क्या है, एक गृहस्थी के अंदर ही जब दुख विपरीत मानसिकता के कारण पैदा हो जाते हैं, वो दुख है। हाँ जी, यहां पर हमें देखना पड़ता मरीज कौन है, आदमी मरीज है या औरत मरीज है। यंत्र में भी ये देखना नहीं, वैसे जो आया है उसके अच्छा। घर में जो तकलीफ चल रही है, आने वाला तो वो भी हो सकता है जो खुद कसूरवार हो, हाँ, खुद अपनी सोच में डूबा हुआ हो और वो कह रहा हो कि मेरे को परिवार तंग करता है, वो भी हो सकता है जी, और ऐसा इंसान भी आ सकता है जो सच में इनोसेंट है, वो अपने किसी का सताया हुआ है, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं उससे दुखी हूं, मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूं। जी, इस बात में फर्क देखा बेटा कितना बड़ा है। हाँ जी, अब ये जो इनोसेंट है, हमें इसको वो ताकत देनी पड़ेगी जो सामने वाले को ठीक करती है। और जो कसूरवार हमारे पास आता है, बात पता चल जाता है कि किसकी मानसिकता में क्या है, हमारे को कुंडली देख के पता चलता है, तो हमें उसे सुजेस्ट करना पड़ता है, अच्छा ये वाला यंत्र रख, उसे झूठ बोलना पड़ता है कि ये सामने वाले ठीक हो जाएंगे। रियलिटी में हम उसी को ठीक कर रहे होते हैं, जी, है ना। हाँ जी, तो एस्ट्रोलॉजी कोई छोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा है। जैसे एक बच्चा है, बच्चा तो आग के अंगारे को देख के अट्रैक्ट होकर के जाके उठाना चाहता है, उसका हाथ जल जाएगा, ये तो माँ बाप को पता ना, कान पे थप्पड़ मार के हटाते हैं। हाँ जी, तो बेटा इसी तरह से एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, उसे पता है कि तुम जो मांग रहे हो वो सही है या गलत है, पर डिसीजन एस्ट्रोलॉजर का होना चाहिए जी, क्योंकि उसे पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है ना। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें वो यंत्र सुजेस्ट करना पड़ता है कि भाई तेरी लाइफ को बदलने के लिए ये यंत्र है जी, समझ गए ना। तो इसका चयन इस प्रकार होता है जी। फिर बीमारियों से ग्रसित आते हैं, वो लोग आते हैं कि वो बिजनेस बहुत बड़ा खोल लिया लेकिन चल नहीं रहा। हाँ जी, एक्चुअली में बिजनेस नहीं चल रहा, ये एक अलग चीज है। उस वक्त के ग्रह उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको वो सोच नहीं दे पा रहे, उस सोच के ना देने के कारण वैसी वो वर्किंग नहीं कर पा रहा। अब उसको इमीडिएटली सपोर्ट की जरूरत है। अब उसको इमीडिएटली अगर सपोर्ट की जरूरत है तो हम उसको उस तरह का उसके काम के अनुसार का यंत्र सजेस्ट करते हैं जिसके अंदर की वो कला उसके अंदर विकसित हो सके उस काम के प्रति। अब काम कोई एक तरह का थोड़ी है। अब दुकानदारी अगर देखी जाए और ट्रेडिंग देखी जाए, ये दोनों अगर कहने को देखो लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ जी, एक है पूरा माल यहाँ से लेना, आगे जाके सप्लाई करना और उसमें से कमीशन खाना। एक दुकानदार है, वो सिर्फ दुकान पे ही बैठा हुआ है, वो लगे बंदे ग्राहकों को लेता है, हाँ जी, समझे, उनसे कमीशन खाता है, वो भी कमीशन ही है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। समझना, ये हमें पता है कि वो अंतर क्या है। इतनी महीन चीज को एक आम इंसान नहीं समझ सकता जी। तो इन दोनों के लिए अलग अलग यंत्र। एक आदमी है जिसके रोज ही प्रपोजल बनाने और कहीं से अप्रूव करवाने और वो अप्रूव करवाने के बाद उसने तब काम लेना है, जैसे टेंडर वगैरह निकलते जी, सरकार से काम होता है, कंपनियों से काम होता है, बड़ा बड़ा, इनके लिए अलग यंत्र है क्योंकि इनको अपनी वाणी में, सोच में पूरा प्रभाव डालने वाली विधि चाहिए, समझे ना। अब इसको लोग कई तरह के वशीकरण और ये वो का भी रूप देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ऊर्जा है, ये विकसित की जाती है, ये उनके थ्रू ये किया जाता है।